गाइस आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसकी शक्ति का असली पैमाना होती है। लेकिन क्या होगा जब कोई नेता अपने देश को पहले स्थान पर रखने की कोशिश में ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दे या फिर ऐसी पॉलिसीज को लागू कर दे जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की मेगानॉमिक्स स्कीम के बारे में, जिसको उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के नाम से पेश किया। अब जानने वाली बात यह है कि ये जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका की पॉलिसीज को या फिर अमेरिका की जो भी अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से प्रभावित कर सकती है या फिर किस तरीके से उसमें बदलाव ला सकती है, और बाकी की दुनिया पर भी इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। तो गाइस इस वीडियो में हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हैं। उनकी मेगानॉमिक्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसे उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया। इसमें उनके द्वारा अपनाए गए सारे के सारे प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच हैं और इसका जो भी पोटेंशियल इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उसके बारे में बात की है, स्पेशली यूएस की इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में बात की है। अगर हम इसे डिटेल से समझें तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ना केवल ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना करती हैं बल्कि ये भी दिखाती हैं कि ये दुनिया भर में किस तरीके की समस्याएं पैदा कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से ये कहा है कि उनका जो उद्देश्य है वो अमेरिका को पहले स्थान पर रखना है। उनका ये मानना है कि अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है और इस चीज के लिए उन्हें फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैरिफ लगाना चाहिए। ये जो पॉलिसी है इसको उन्होंने मेगानॉमिक्स नाम से पुकारा है। अब ट्रंप का ये मानना था कि अमेरिका की जो भी इकोनॉमी है, अमेरिका की जो भी आर्थिक व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशों से आने वाले जो भी माल है उन पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए ताकि जो अमेरिकी कंपनीज हैं अपने प्रोडक्शन की बिक्री बढ़ा सके और जो भी अमेरिकी वर्कर्स हैं उनको रोजगार मिल सके। अब इसका यहाँ पर एक मेन क्रिटिसिज्म है कि इससे दूसरे देशों के साथ जो भी व्यापार है उसमें तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने दावा किया था कि इससे अमेरिकी जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इसका उल्टा प्रभाव होगा। उनका ये कहना है कि इस प्रकार की जो भी पॉलिसी है वो ग्लोबल रेसेशंस यानी कि जो भी ग्लोबल तौर पर या फिर जो वैश्विक तौर पर मंदी होती है उनका कारण बन सकती है, जिससे लास्ट में अमेरिका को ही नुकसान हो सकता है। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, मतलब जो आर्थिक मंदी है और महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ट्रंप की पॉलिसीज ग्लोबल रेसेशंस यानी कि जो वैश्विक तौर पर मंदी का कारण बन सकती है अगर अमेरिका अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो भी पार्टनर्स हैं उनसे हैवी ट्रैफिक वसूलने लग जाएगा। तो ये जो देश हैं उनके बीच में जो भी संबंध है उनको वो प्रभावित करेगा और उनके जो भी प्रोडक्शन है दूसरी कंट्रीज के साथ उसके ऊपर भी ये असर डालेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड रेसेशन यानी कि वैश्विक तौर पर मंदी हो सकती है जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगी। अब उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सेबनेम कलैमली और स्कैन जो हैं जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं अमेरिका की जो भी अर्थव्यवस्था है उसके लिए शॉर्ट टर्म में कुछ तो लाभ ला सकती हैं, लेकिन लंबे टाइम में ये जो पॉलिसीज हैं इनकी वजह से वैश्विक मंदी आ सकती है। मतलब ये जो पॉलिसीज हैं वो वैश्विक मंदी का कारण बन सकती हैं जो कि लास्ट में अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर ये भी माना जा रहा है कि ये महंगाई को बढ़ावा देगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी जो केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये पूरे दुनिया में फैल सकती है। अब इसी का कारण ये है कि स्पेशली जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो भी विकासशील देश हैं, उनमें महंगाई का संकट बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनका ये पहलू भी है कि अमेरिका का प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकती है। मतलब इन पॉलिसीज का ये पॉजिटिव साइड है कि अमेरिका के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकती हैं। उनके द्वारा जो भी टैक्स कट्स हैं, सब्सिडीज हैं इंडस्ट्रीज के लिए और जो कड़े लेबर कानून हैं उनकी वजह से अमेरिका की कंपनीज ज्यादा प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ होगी इसका असर लंबे टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि
इससे जो दुनिया भर का जो व्यापार है, दुनिया भर के लिए जो भी ट्रेड है, वो सारे के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। जब ट्रम्प की पॉलिसीज की बात की जाती है तो यूरोप के देशों को स्पेशली रूप से चिंता हो जाती है। जो भी यूरोपियन नेशंस हैं, स्पेशली जर्मनी, इसको ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। जर्मनी की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी कि जो कार की इंडस्ट्री है, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा हिस्सा है, ट्रम्प के जो ट्रेड टैरिफ्स हैं उनकी वजह से ये प्रभावित हो सकता है। अगर ट्रम्प ने जर्मनी से टैक्सेस पर हैवी टैरिफ लगा दिया तो इससे न केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूरोप के अलावा एशिया के देशों को भी इसका प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। चीन को लेकर ट्रम्प का जो रवैया है वो पहले से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। ट्रम्प ने चीन पर हैवी ट्रैफिक लगाने की धमकी दी है, जिसका असर न केवल चीन के ऊपर होगा बल्कि यूरोपियन ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। अब जो ब्रिटेन है, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है, वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, वो भी ट्रम्प की पॉलिसी से प्रभावित हो सकता है। हालांकि जो भी ब्रिटेन की इकोनॉमी है, ब्रिटेन की जो भी अर्थव्यवस्था है, वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की तुलना में कुछ हद तक बेहतर सिचुएशन में है। फिर भी अगर ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो यूरोपियन यूनियन को नुकसान पहुंचाती हैं तो ब्रिटेन को भी इनडायरेक्टली इससे नुकसान हो सकता है। अब भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं एक नई चुनौती पेश कर सकती हैं। अगर अमेरिका अपनी पॉलिसीज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करता है तो जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है, खासकर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी ज्यादा मांग है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज हैं उनको अमेरिका में व्यापार करने के लिए नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो बदलाव होंगे वो सारे के सारे एडवर्स होंगे या फिर सारे के सारे नकारात्मक ही होंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि अमेरिका में जो भी टैक्स कटौती होती है, प्रोडक्शन में जो भी वृद्धि होती है और कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे पॉजिटिव असर हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि जब कोई भी पॉलिसी लागू होती है तो उसका असर केवल एक देश पर नहीं होता, इसका असर ग्लोबली होता है, मतलब वैश्विक लेवल पर पड़ता है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान हर देश को अपनी पॉलिसीज में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको रखना पड़ेगा ताकि जो ग्लोबल लेवल पर संकट पैदा हो सकता है उससे बचा जा सके। तो आपसे क्वेश्चंस मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे टाइम में फायदेमंद साबित हो सकती हैं, और आपको क्या लगता है कि जो भारत को ट्रम्प की पॉलिसी से क्या नुकसान हो सकता है? आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।